हेलो गाइज, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। थोड़ा काम में उलझ गया था, इसलिए 15-20 दिन में वीडियो नहीं बना पाया। इसके लिए आपकी माफ़ी चाहता हूँ। तो आज का ट्रेडिंग सेक्शन में आपने अच्छा खासा पॉइंट गेन किया रहेगा, अच्छा पैसा बनाया रहेगा, क्योंकि वन साइडेड मार्केट था। जैसे ही बाइंग आ रही थी थोड़ी सी, वैसे ही तुरंत ही सेल में जा रहा था। मतलब सेल ऑन द राइज का मार्केट था, सेलिंग ही करनी थी। जैसे अप मिलेगा तुरंत सेल करना था, और पुट में ही काम करना था। ज़्यादातर अपन कॉल में भी थोड़ा बहुत काम किया है, क्योंकि अपना सेटअप जैसे बनता है उसके हिसाब से अपन काम करते हैं। क्योंकि रिवर्सल कब आएगा कैसे आएगा पता तो रहता नहीं है। लास्ट तक देखना कौन सा कॉल मैंने क्यों लिया है और कौन सा पुट मैंने क्यों लिया है, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन हर ट्रेड के साथ बताया है। और ये जो एनालिसिस है मैंने पहले ही की हुई है। प्रेडिक्शन आपको मैं बताया था, निफ्टी अच्छा खासा डाउन जाएगा, उसके हिसाब से डाउन जा ही रहा है और जाने की कोशिश कर ही रहा है। आप देखोगे तो मतलब हर हर बार देखोगे, पीछे भी जाओगे आप, यहाँ पे देखो, पीछे भी जाओगे, पीछे का चार्ट देखोगे, जैसे ही बाइंग आ रही है तुरंत मार्केट डाउन जा रहा है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे। और आज का ट्रेडिंग सेक्शन भी, मतलब ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये खाली गैप दिया था, उसके बाद पूरा एक जोन में मार्केट काम कर रहा है। और देखोगे तो आज उसने उस जोन का ब्रेकआउट देके नीचे क्लोजिंग दी है। तो मतलब ये जोन को उसने बहुत बार टेस्ट करते करते आज ब्रेक डाउन किया है। तो उसके बाद कैसे जाएगा कैसे नहीं, और लास्ट में आपको एनालिसिस में बताऊंगा। आज देखते हैं ट्रेड कैसे किए हैं, और कहाँ कहाँ बाइंग किए और कहाँ कहाँ सेलिंग किए, और उसके रीज़न, कैंडल स्टिक कौन सी बनी, कैंडल स्टिक की वजह से किए हैं या रेजिस्टेंस की वजह से किए या सपोर्ट की वजह से किए हैं। आप पूरा वीडियो देखोगे तो लास्ट तक आपको पता चलेगा। और इसमें आपने कहाँ कहाँ गलती की है या फिर सही ट्रेड किया है, तो सही जगह पे इंटर किया है, ये आपको श्योर हो जाएगा। तो लास्ट तक देखना, फुल एजुकेशन वीडियो होने वाला है। बहुत दिनों के बाद बना रहा हूँ फुल एनर्जी के साथ। प्यार देना, कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि उसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छे अच्छे कंटेंट डालने की कोशिश करता हूँ। चलो समझते हैं आगे कैसे कामकाज आज किया है। तो यहाँ पे देखोगे गाइस, ये जोन मैंने जो मार्क किया है ये सुबह ही मार्क किया था। इसमें जैसे मार्केट मुझे सपोर्ट लेवल पे मिला, आप देखोगे यहाँ पे सपोर्ट लेवल बनी थी, सपोर्ट लेवल पे मिला मैंने बाय किया, रेजिस्टेंस लेवल पे मिला मैंने सेल किया। एकदम सीधी और सरल स्ट्रैटेजी होती है, सपोर्ट पे बाय करो और रेजिस्टेंस पे सेल करो। इसमें अच्छा खासा गेन मिला, अच्छा खासा मतलब बहुत अच्छा खासा, कम से कम मुझे लगता है 260 पॉइंट मैंने कुछ बुक किए हैं इसमें, ये ट्रेड में। फिर यहाँ पे ऊपर नीचे हुआ, फिर यहाँ से देखोगे तो मैंने आपको ये ट्रेड बताया है गाइस, मतलब एक्सप्लेन करके उस पर एक वीडियो भी बनाई है कि दो कैंडल की लेवल, दो कैंडल की क्लोजिंग और ओपनिंग की जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है, यहाँ देखो, इस पे बेस पे मैंने ये 3 नंबर का ट्रेड लिया है। तो वो बढ़िया से चला है। और अब देखो कि ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन कम से कम 50 से 60 पॉइंट, मतलब 1:2 के ऊपर ही अपना रिवार्ड उसमें बुक किया है। तो अच्छा खासा ट्रेड बना है। रिवर्सल ट्रेड था, इसलिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम किया। जैसे 20 को ऊपर क्रॉस किया मैंने एकदम स्ट्रिक्ट कर लिया स्टॉप लॉस, और वहाँ ये वाली कैंडल पे मैंने बुक कर लिया। आगे देखोगे, यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे भी मुझे सेल करना था, लेकिन ये ट्रेड में अपन थे तो सेल नहीं कर पाए। तो फिर से मुझे वही लेवल पे मिला मार्केट, और यहाँ पे देखोगे तो 9 और 20 एकदम पास में आए थे, और इवनिंग स्टार भी बना है, उसके वजह से मैंने यहाँ पे सेल किया, और ये भी अच्छा खासा ट्रेड राइड किया। इसमें भी गाइस देखोगे कम से कम 221-20 पॉइंट बुक किए हैं, क्योंकि जब इस सेल में जा रहा था तो अच्छा खासा ट्रेड हमें मिल रहा था। तो हर बार सेल ऑन द राइज के बोला मैं, वही मार्केट चल रहा था और बहुत अच्छे से ट्रेड मिल रहे थे। फिर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ भी फिर सपोर्ट लेवल पे एक सपोर्ट बनाया था, और वहाँ पे ट्रेड मिला है, तो वहाँ से मैंने बाइंग का ट्रेड किया है। फिर देखोगे जैसे ही, मतलब यहाँ से देखोगे एक ट्रेंड लाइन बनी थी ऐसे, जैसे ही उसको क्रॉस करने की कोशिश की, फिर मार्केट में एक बड़ा सेल ऑफ आया और मार्केट फिर धड़ाम से गिर गया। इसमें भी
देखोगे तो मैंने रनिंग कैंडल में, मतलब एकदम रनिंग कैंडल में, जैसे कैंडल क्लोज हुई और सेल में जाने की कोशिश की वैसे ही मैंने रनिंग कैंडल में एंट्री की है। मुझे लगता है इसके बीच में यहाँ कहीं मैंने एंट्री की थी। तो इसमें देखो यही कैंडल में इतना बड़ा सेल ऑफ आया और यहाँ का मेरा एग्जिट है बॉटम में, मतलब स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको मालूम है मूविंग एवरेज से दूर जाता है, तो वो मेरी स्ट्रैटेजी आपको मालूम रहेगी। नहीं रहेगी तो आप देख लेना, स्कैल्पिंग की वीडियो पड़ी हुई है, उसमें जाके देख लेना प्लेलिस्ट में, आपको पता चलेगा कि उसको कैसे बुक करते हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कैसे काम किया जाता है। तुरंत मैंने यहाँ इसको बुक कर लिया और यहाँ जैसे बुक किया तो एक और कैंडल बनी रेड, लेकिन इसमें प्रीमियम ज़्यादा बड़े नहीं होंगे क्योंकि ये स्पाइक बहुत बड़ा था। तो जैसे रिवर्सल मिला मुझे, मॉर्निंग स्टार भी बना है, मैंने एक कॉल का भी ट्रेड किया और ये शैडो जो दिख रही है आपको उसमें मैंने उसको बुक कर लिया ये शैडो पे। तो फिर बाद में एक पुट का ट्रेड मिला, ये भी किया मैंने। तो आज कुल मिलाकर मुझे लगता है 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेड हुए हैं। मतलब एकदम ज़बरदस्त लर्निंग वीडियो है। मैं आपको अभी प्रीमियम चार्ट दिखा दूंगा, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस में मैंने कैसे काम किया है। 4 अलग अलग स्ट्राइक प्राइस में काम किया है, क्योंकि कॉल में देखोगे यहाँ पे एक बार, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, तो ये सेम स्ट्राइक प्राइस पे काम हुआ ये और ये। लेकिन इसमें मैंने 24,200 में, फिर 24,000 और फिर 30,900 में, 800 में काम किया है ये ट्रेड के लिए। और पुट का ट्रेड तो मैंने सेम स्ट्राइक प्राइस पे किया है, क्योंकि उसमें गेन आपको मालूम है, जिसमें मुझे गेन मिल रहा रहेगा वही मैं स्ट्राइक प्राइस चूज़ करता हूँ और वहीं पे काम करता हूँ। क्योंकि जो स्ट्राइक प्राइस बढ़ रही है प्राइस, उसमें अच्छा खासा प्राइस बढ़ता है और बढ़ने के चांसेस रहते हैं। स्ट्राइक प्राइस चेंज करने पर थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। ये देखो, तो पहला कॉल का ट्रेड आप देखोगे सपोर्ट लेवल थी, सपोर्ट लेवल पे मिला और मैंने वो पूरा रेजिस्टेंस लेवल तक राइड किया है। इसको देखोगे आप, कैंडल भी देखोगे तो मेरी फेवरेट कैंडल जो मैं हमेशा बोलता हूँ वो बनी है यहाँ पे। छोटा सा स्टॉप लॉस है और अच्छा खासा गेन यहाँ मिला है। आप देखोगे 1:7.91, अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड है। 6 पॉइंट का मात्र स्टॉप लॉस था, 7 पॉइंट का पकड़िए क्योंकि 6.85 है और 54 पॉइंट बुक किए। आज गाइस मैंने कम से कम 930 पॉइंट के ऊपर पॉइंट गेन किए हैं। मतलब आज का दिन अच्छा था, ट्रेडिंग स्टाइल अपनी मैच हो रही थी, स्टॉप लॉस कौन सा भी देने की चांसेस नहीं थे, क्योंकि अपन ट्रेड के अगेन भी काम करते हैं तो कॉस्ट पे स्टॉप लॉस तुरंत ट्रेल कर देते हैं। एक ही ट्रेड में मैंने स्टॉप लॉस मतलब जाने के चांसेस थे, लेकिन वो ट्रेड भी सही चला क्योंकि वो मैंने जल्दी लिया था। आपको मैं बताता हूँ कहाँ पे, क्योंकि उसमें प्राइस एक्शन बनने से पहले एंटर किया था। उसमें कंफर्मेशन ये थी कि मार्केट सेल में जा रहा है, तो सेल का ट्रेड जल्दी लिया और कॉल के जो लिए है वो प्राइस एक्शन के बिना लिए नहीं। ये देखोगे तो इसका रीज़न आपको समझ में आया रहेगा अच्छा खासा। फिर यहाँ से पुट में गया तो फिर पुट मैंने वहाँ पे लिया, वो पुट का आपको बताता हूँ। ये हुआ पहला, मैंने आपको बताया 24,200 का। अभी 24,000 के कॉल में देखोगे, यहाँ पे देखो 11:27 है। 2 बज के तो ये लिया है 2 बजे कुछ, हाँ 2 बजे के आसपास। इसमें देखोगे सेम कैंडल गाइज, ये कैंडल हमेशा बनती है। इसमें इसको आप ध्यान में रखोगे, मैंने जो एक्सप्लेन वीडियो बनाया है कैंडल स्टिक का उसमें भी बताया है। ये कैंडल का हाई जैसे ब्रेक किया, हैमर भी है, हैमर अच्छा खासा काम करता है, कम से कम 50 पॉइंट देता है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। तो ये देखोगे आप, तो ये ट्रेड अच्छा खासा बना है। यहाँ पे भी मार्केट ने एक सपोर्ट लेवल बनाया था, 3-4 कैंडल देखोगे तो सेम लेवल से बाइंग आई है। तो इसमें देखोगे तो 56 पॉइंट बुक है, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। इसका रिस्क रिवॉर्ड 1:5.6 का है। और इसमें जैसे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर गया, यहाँ पे देखोगे तो मैंने तुरंत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इसको स्ट्रिक करना शुरू किया। वैसे ही यहाँ पे बुक हो गया 160 पे। वैसे भी उसने और हाई मारा है, कुछ 65-66 का मारा था, लेकिन 60 पे मैंने बुक कर लिया। बुक मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, फिर रिवर्स हो गया तो मेरा स्टॉप लॉस उड़ा दिया। जो ये ट्रेंड के अगेन ट्रेड था, ये देखिए आप,
कैंडल स्टिक के हिसाब से लिया था, जितना भी मिलेगा बुक करना है जब अपन ट्रेंड के अगेन चलते हैं। यहाँ पे देखोगे तो इसमें भी इसने भी देखो इतना हाई मारा है, ये सेम क्लोजिंग थी दोनों की, इसके बेस पे लिया था और मूविंग एवरेज के पास अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी थी बहुत टाइम के बाद, क्योंकि ऊपर से रिजेक्शन ले रहा था। यहाँ पे ये कैंडल अच्छी खासी बनी, रिजेक्शन नहीं लिया इसने। आप देखोगे तो इसमें भी 55 पॉइंट बुक है, मात्र 8.20 का स्टॉप लॉस था, मतलब 9 भी नहीं, 9 से भी कम। इसमें भी 1:6.71 का रिस्क रिवार्ड था गाइस। रिस्क रिवार्ड पे ध्यान दोगे तो हमेशा गेन होगा और आपका पोर्टफोलियो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि रिस्क रिवार्ड और अपना कैपिटल मैनेजमेंट दो चीज़ें बहुत बड़ी होती है। उसके बाद में आती है सब साइकोलॉजी, ये वो सेटअप बाद में आता है। क्योंकि आप 3 ट्रेड भी लोगे, अभी मैं अगर ये स्टॉप लॉस के साथ चलता हूँ तो आप देखोगे तो मेरा कम से कम 6 ट्रेड लॉस में होने चाहिए, तभी मेरा ये लॉस में चला जाएगा एक ट्रेड। तो वैसे 6-7 ट्रेड में ले लेता हूँ। अगर मेरा कंटिन्यूसली 3 स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मैं ट्रेड करना बंद कर देता हूँ। ये सीधा सीधा लॉजिक है और आप में भी यही करना है, 3 स्टॉप लॉस नहीं लेने हैं लगातार। एक बीच में अगर 2 स्टॉप लॉस हुए और तीसरा ट्रेड आपका प्लस में चला गया तो 14 ट्रेड आप कर सकते हो, जब तक आपका गेन तीसरे ट्रेड का है। क्योंकि 1:3 का रिस्क रिवार्ड अगर रहेगा तो आपका पिछला पूरा लॉस हो एक ही ट्रेड कवर कर देगा। फिर 3 ट्रेड ले सकते हो लगातार, लॉस हुआ 3 ट्रेड में तो ट्रेडिंग बंद कर दो, तो फिर भी आप कॉस्ट टू कॉस्ट उस दिन में रह जाओगे। तो ये ध्यान में रखना है। अभी देखोगे ये है 23,800, ये देखो ये लास्ट का ट्रेड था। यहाँ पे देखोगे लास्ट का मतलब कॉल में लास्ट का ट्रेड था। इसमें देखोगे तो इसमें अपन 89 पॉइंट बुक किए हैं। यहाँ पे देखोगे छोटी सी स्टॉप लॉस थी एकदम, और ये बहुत ज़्यादा रिस्की था। मैं बोला ना प्राइस एक्शन बनने से पहले जो ट्रेड लिया था, क्योंकि ये ट्रेड यहाँ नहीं तो ये ट्रेड मेरा ऊपर बनने वाला था। यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने अर्ली एंट्री की थी इस पर, ट्रेड अगेन था, फिर भी मैंने तुरंत ये इसको यहाँ से उठाया और इसके नीचे लगा दिया स्टॉप लॉस। फिर यहाँ पे लगा के छोड़ दिया मैंने, यहाँ पे मतलब ब्रोकरेज निकाल दिया। और फिर जैसे ऊपर चला गया 200 पे तो मैंने 200 पे लिया, 210 मारा तो 210 पे स्टॉप लॉस ट्रेल किया और वो 210 में बुक हो गया। क्योंकि ये उल्टे ट्रेड थे, आपको ट्रेड जो ट्रेंड में होते हैं उसको कैसे राइड करना है अभी बताता हूँ मैं। क्योंकि पुट में चल रहा था मार्केट, इसमें देखोगे आप, ये देखो ये सुबह का ट्रेड है, इसको ध्यान से देखना गाइस। ये ट्रेड कंटिन्यूशन में, मतलब जैसे जिस साइड में ट्रेंड है, कॉल में है, पुट में मतलब बाइंग में है, सेल में है, तो तब कैसे कैसे ट्रेड करना है, ट्रेलिंग कैसे करना है, वो मैं इस ट्रेड में बताने वाला हूँ कि कहाँ से कैसे ट्रेलिंग आप कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे एकदम छोटे स्टॉप लॉस के साथ मैंने काम किया है। देखो रेजिस्टेंस पे एग्जैक्ट, मतलब अपना जो प्लान होता है वो प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए रेजिस्टेंस पे आप कंप्लीट एंट्री करना है। जैसे आपको कोई कैंडल दिखती है, ये देखो छोटी सी कैंडल में मुझे मिली, मैंने एंट्री की और इसको पहले इस पे कॉस्ट पे नहीं लिया। आप देखोगे क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, अर्ली एंट्री थी और कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिली थी, इसलिए मैंने इस पे देखोगे तो तुरंत कॉस्ट पे स्टॉप लॉस नहीं लिया। अगर मैंने कॉस्ट पे लिया होता तो ये मेरा स्टॉप लॉस यही उड़ जाता। तो मैंने स्टॉप लॉस तुरंत नहीं लिया, ये डोजी के बाद भी नहीं लिया, ये डोजी के बाद भी, मतलब 3 कैंडल बन गए। ये देखो ये भी, इस पे भी नहीं लिया कॉस्ट पे, इस पे भी नहीं लिया। जब मुझे ये कैंडल मिली अच्छी खासी स्ट्रांग मूविंग एवरेज के ऊपर, तब मैंने कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लिया, क्योंकि मैं ट्रेंड के आगे नहीं था, ट्रेंड के साथ चल रहा था, इसके लिए मुझे वो ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद ये जो कैंडल बनी, इस पे मैंने बॉटम पे स्टॉप लॉस लगाया यहाँ, और यहाँ से उसको पूरा राइड करने की कोशिश की। जैसे गाइस देखोगे मूविंग एवरेज के दूर, यहाँ पे देखोगे जैसे मूविंग एवरेज से दूर जाना शुरू हुआ तो मैंने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ उसको ट्रेड करना शुरू किया यहाँ पे। फिर भी मेरा एक्सेप्टेशन था कि और नीचे जाएगा, इसके लिए मैंने
ज़्यादा स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं किया, 9 मूविंग एवरेज के साथ चल रहा था। जैसे यहाँ पे ये कैंडल, ये देखो कि ये जो रिवर्स हुई कैंडल, तब मैं डर गया क्योंकि मुझे लगा कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो मैंने ये कैंडल रेड बनने के बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा दिया था। और जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी तो मैंने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस करना शुरू कर दिया, जैसे मैं हमेशा करता हूँ। 5 पॉइंट या अगर ज़्यादा मोमेंटम रहेगा तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ट्रिक करते करते मैंने यहाँ पे इसको बुक कर लिया। तो मतलब कब स्ट्रिक करना है और कब लूज रखना है स्टॉप लॉस, ये आप देख के सीख सकते हो ये ट्रेड से। ऐसे मैंने 2 ट्रेड 3 ट्रेड, जब जब मोमेंटम ट्रेड मिलेंगे तो उसमें वैसे स्ट्रिक स्टॉप लॉस पहला लूज रहता है, फिर जैसे मूविंग एवरेज से दूर जाने लगेगी कैंडल तो स्ट्रिक 10-5 का स्टॉप लॉस ट्रिक करके चल सकते हो। तो वो ध्यान रखना है। इसमें देखोगे गाइस, मेरा मात्र 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस है 6.30, और मैंने बुक किया है 258 पॉइंट। मतलब आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा रिस्क रिवार्ड, 1:41 का रिस्क रिवार्ड है इसमें। तो आप समझ सकते हो कि कितना गुना हो गया ये, और कैसे मैंने राइड किया ये भी एक्सप्लेन किया है। इसको अगर आप रट लोगे पूरा, ऐसा एक ट्रेड भी हफ्ते में मिल गया तो भी काफ़ी हो जाता है, क्योंकि रोज़ ट्रेड करने के झंझट से इतने बड़े पॉइंट, मतलब 300 पॉइंट एक ही ट्रेड में, वो भी 6-7 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ मिलेगा तो एकदम बढ़िया से ट्रेड हो जाता है। उसके बाद देखोगे यहाँ पे बुलिश कैंडल 920 का एकदम संगम बोलते हैं, जैसे टच किया और उसके ऊपर ये अच्छा खासा कैंडल बन गया। लॉजिकल ट्रेड था एकदम, और अपना सेटअप के हिसाब से था, लिया था। और इसमें मैंने अच्छे खासे पॉइंट भी बुक किए हैं। आप देखोगे मात्र 32 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 73 पॉइंट बुक किए। 1:2.5 मतलब 1:3 के आसपास का ट्रेड था। अच्छा खासा ट्रेड था, सेटअप के साथ था। और कुछ इसमें खाली कंटिन्यूशन में जा नहीं पाया, क्योंकि ये जब बना तब मार्केट बीच में था। यहाँ दिख रहा है आपको ऊपर, लेकिन मार्केट बीच में था, इसलिए उसको ज़्यादा मैं राइड नहीं कर पाया। और ये मूविंग एवरेज एकदम पास में आ गए थे तो मोमेंटम कम हो रहा था और मोमेंटम ख़त्म होने के चांसेस थे, इसलिए मैंने इसको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ जल्दी ही बुक कर लिया। ये देखोगे, ये भी मैंने अर्ली एंट्री की थी ट्रेंड के हिसाब से, क्योंकि मुझे मालूम था जैसे ही बाइंग आएगी। आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने एक सपोर्ट एरिया स्ट्रांगली बना लिया था। यहाँ पे देखोगे तो ये देखो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बना दिया था, वहाँ से ही बाइंग आई थी परफेक्टली। नीचे मुझे कैच करना था लेकिन नीचे कैच नहीं कर पाया, थोड़ा सा लेट हो गया एंट्री करने में। फिर भी मैंने इसको, जैसे ये कैंडल क्लोज हुई तो मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली, और जैसे एंट्री होती है मैंने तुरंत कॉस्ट पे लगा दिया, क्योंकि ये फिर से यहाँ पे आ सकता था। तो फिर नीचे में फिर से लेने वाला था ये लेवल पे 280 वगैरह के आसपास। तो बाइंग ऊपर हो गई, फिर भी कुछ टेंशन नहीं, इसमें कॉस्ट पे लगा दिया। और एंट्री करना ज़रूरी भी था, क्योंकि वहाँ से जब सपोर्ट लेवल पे आता है, मार्केट सपोर्ट बनाता है, तो वहाँ से ज़्यादा फास्ट टूटने की कोशिश करता है मार्केट। और ये एरिया जो था प्रीमियम चार्ट पे अच्छा खासा सपोर्ट बनाया हुआ था। फेयर वैल्यू गैप भी बनी थी यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी बनी थी, और एक बार यहाँ भी बनी थी। और दोनों जगह पे मॉर्निंग स्टार बने हुए थे गाइस। मॉर्निंग स्टार सेटअप बहुत बड़ा सेटअप होता है, अच्छा खासा गेन देता है और अच्छे खासे पॉइंट उसमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जैसे रिवर्सल दिखा मुझे, मैंने एंट्री की, और आप देखोगे तो मैंने इसमें 224 पॉइंट बुक किए हैं। इसमें स्टॉप लॉस था 16.30, मतलब 17 पकड़ सकते हो। 1:13.75 मतलब 1:14 का रिस्क रिवार्ड है गाइस। अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड था, अच्छे खासे पॉइंट मिले। और स्टॉप लॉस को मैं बोल रहा हूँ, इस ट्रेड में मैंने 2 ही कैंडल में बुक किया है, मतलब आप समझ सकते हो कि मैंने स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल किया रहेगा। पहले कॉस्ट पे, तुरंत इसके बीच में ऊपर, फिर यहाँ, यहाँ से जैसे निकला गाइस
ये जो मूविंग एवरेज से दूर निकल रहा था, तो मैंने 10-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस करके 560 पे उसको बुक कर लिया। फिर देखो कि फिर ग्रीन कैंडल बनी थी, लेकिन अगर ये ट्रेड भी देखो, अगर यहाँ पे मुझे मिल जाता इस पे मूविंग एवरेज पे, तो फिर से मैं इंटर कर सकता, फिर से राइड कर सकता था उसको। तो मूविंग एवरेज पे नहीं मिला मुझे, इसलिए मैंने रिटर्न नहीं लिया। फिर नीचे आया, यहाँ पे देखोगे तो ये दोनों कैंडल का लो सेम है। तो जैसे लो सेम मुझे मिला, फिर से मैंने इंटर कर दिया, क्योंकि ट्रेंड बेरिश था। ज़्यादा से ज़्यादा जाता तो मेरा कितना पॉइंट का नुकसान होता है, यहाँ पे देखोगे तो 15 पॉइंट 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के मैंने 221 पॉइंट बुक किए। तो ये होता है अर्ली ट्रेड लेना। अर्ली ट्रेड में एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड राइड कर सकते हो, कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा के छोड़ सकते हो, या फिर आपको जब चाहिए, क्योंकि मैंने ये ट्रेड में कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया था। जब मार्केट यहाँ पे आया, ये देखोगे इसके लेवल पे, तो मैंने इसको स्ट्रिक करना शुरू किया, क्योंकि वहाँ से आगे जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ एक रिजेक्शन लिया था, फिर यहाँ लिया था, फिर एक बार ले सकता है, और टाइम ख़त्म होने वाला था, तो मैंने ज़्यादा रिस्क लेना सही नहीं समझा, और पॉइंट अच्छे खासे मिल रहे थे। आप देखोगे तो 1:8.42 का रिस्क रिवार्ड है, तो अच्छा खासा मिल रहा था। तो ये रेड कैंडल के बाद मैंने इसको ऐसा स्ट्रिक करना शुरू कर लिया, तो जाके मेरा यहाँ पे ट्रेड कंप्लीट हुआ। तो आज का दिन अच्छा खासा था, आपने भी अच्छा खासा पैसा कमाया रहेगा। नहीं कमाया रहेगा तो फिर आएगा मार्केट, फिर कमा सकते हो। ये वीडियो पूरा देखना, पूरा देखोगे तो आपको पूरा ट्रेड कैसे राइड किया जाता है, स्टॉप लॉस ट्रेड कैसे किया जाता है, उसमें बाइंग कैसे आती है, सेलिंग कैसे आती है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, वो सब पता चलेगा। तो उसके हिसाब से आपको काम करना है। आज के लिए इतना ही। आपको गाइस लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। मेरा काम है आपको कंटेंट देना, आपको करना है लर्न, सीखना है। मेरा रोज़ का वीडियो रहता है, अभी कुछ दिन का गैप हो गया, थोड़ा काम में बिजी हूँ। जब जब टाइम मिलेगा मैं वीडियो डालता रहूँगा, आप देखना और सीखना उससे कैसे ट्रेड करता हूँ। आज के लिए इतना ही गाइस, चलो बाय बाय।